हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 244 पे। गाइस, जिनके भी पिछले चैप्टर्स छूट गए हों तो वो प्लेलिस्ट में जाएं जनरल नॉलेज की और वहां पर पिछले क्वेश्चन आंसर को स्टडी करें। ओके गाइस, तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न नंबर 244, भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो यह पंजाब का सर्वप्रिय लोक नृत्य है। कौन? तो भांगड़ा। राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित किया गया है? तो iOS। कौन किया गया है? iOS। बिहार की राजधानी पटना के अलावा किस राज्य की राजधानी का नाम पी से शुरू होता है? तो गोवा का। ज्योति बसु के बाद जिन्होंने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला, उनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। क्या नाम है? पवन कुमार चामलिंग। उच्चतर मुद्रास्फीति को दर्शाने के लिए किस हिंदी वाक्यांश का उपयोग किया जाता है? तो कामर तोद महंगाई। कौन? कामर तोद महंगाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियां हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर। कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया था ग्रेस मुरे होपर ने। किसने किया था? ग्रेस मुरे होपर ने। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो उत्प्लावन बल। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तो उत्प्लावक बल। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है। क्या नाम है उसका? जोग प्रपात। 257 नंबर है गाइस। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत में आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका गया था। हिरोशिमा पर। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल शब्द जो है वह ध्वनि से संबंधित है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। कहाँ पर थी? चंपा में। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। मानव विकास सूचकांक किससे विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक। महबूब उल हक। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो वर्ष 1948 में। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार एफ बांटिंग ने किया था। किसने किया था? एफ बांटिंग ने किया था। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन जो है वह फफूंद से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन? फफूंद से प्राप्त की जाती है। पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत जो है वह है यकृत। क्या है? यकृत। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो नेपाल। गांधी जी द्वारा सन 1933 का संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की भारत सेवक समाज की स्थापना? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह का नाम है बुध।
जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो यशदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यशदीकरण। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो स्मृति चिप में। कहाँ होते हैं? स्मृति चिप में। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? तो उसका नाम है बुला चौधरी। क्या नाम है उसका? बुला चौधरी। दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो विश्व बंधुत्व था। ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजें देती हैं? तो चावल है वो। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। किस प्रदेश में? विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। क्या नाम है? यकृत है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो बाल पेन है वह पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। किस पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना उदयपुर में की गई है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो जमनालाल बजाज। जो जमनालाल बजाज हैं वह महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो सुचिंद्रम में है। कहाँ पर है? सुचिंद्रम में है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो टिबिया नामक हड्डी है वह मनुष्य के पैर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मनुष्य के पैर में पाई जाती है। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो जो ब्लड ग्रुप ओ है वह यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वग्राही कहा जाता है AB। ठीक है, क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। AB जो ब्लड ग्रुप है वह सर्वग्राही कहा जाता है। गाइस आपको बता दें कि ब्लड के ऊपर मैंने साइंस की प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस ना देखी हों जो साइंस के टॉपिक से रिलेटेड हैं तो आप उन वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखिएगा, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है। किस अंग से पित्त स्रावित होता है? तो लीवर। लीवर एक ऐसा अंग है शरीर का जिससे पित्त स्रावित होता है। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पिट्यूटरी है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री, 98.6 डिग्री। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मनुष्य के हृदय में। गाइस आपको ये भी बता दें कि साइंस में आपको हार्ट से रिलेटेड भी कई सारी आपको वीडियोस मिलेंगी, तो आप साइंस की प्लेलिस्ट में जाइएगा और जितने भी हार्ट से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे आपको प्रभाकर इनसाइट चैनल पर, तो उनको 1 बाय 1 देखिएगा। उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं और वहाँ पर कैसे कैसे कार्य होते हैं। आर्टरीज होती हैं, उनका क्या काम है, कोरोनरी आर्टरी होती है, उसका क्या काम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, आखिर इनका क्या काम है। ठीक है, जो चैम्बर्स हैं, जो 4 चैम्बर्स हैं, उनका क्या काम है, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी विद डायग्राम। ओके गाइस, तो आप ज़रूर वहाँ पर लर्न करिएगा। प्लेलिस्ट में साइंस में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको जो भी हार्ट का टॉपिक है वो मिल जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस 297 नंबर है, लाल रक्त
कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो डालूं या फिर साइंस के टॉपिक्स डालूं या फिर करंट अफेयर्स के टॉपिक डालूं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। ओके गाइज, तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।